हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 इतिहास की एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। ये जो बुक है वो हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी देती है। इस बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमें स्रोतों की जानकारी देता है, जिन स्रोतों का अध्ययन करने से हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चल सका। इस बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमें पाषाण काल की जानकारी देता है। पाषाण काल मतलब हमारे इतिहास का शुरुआती समय। उस समय के जो लोग थे वो पत्थरों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, इसीलिए इतिहास के शुरुआती समय को पाषाण काल के नाम से जाना गया। ये जो पाषाण काल है इसको अगर हम डिस्कस करें तो मेनली 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो शुरुआती भाग था जिसको पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक का टाइम। उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक का टाइम। और फिर आता है इसके बाद में नवपाषाण काल। ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें हम पाषाण काल के पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बुक के चैप्टर के साथ में कि किस तरीके से उस समय के जो लोग हैं वो क्या क्या काम किया करते थे और किस तरीके से किन जगहों पर रहा करते थे। सबसे पहले चैप्टर में बोला गया है कि जो आरंभिक मानव मतलब हमारे इतिहास के शुरुआती समय के जो लोग थे, मतलब पाषाण काल में पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे और इधर उधर क्या घूमते थे, और घूमते थे तो क्यों घूमते थे। तो सबसे पहले उस समय के जो लोग हैं उनको आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता था। और ये जो उनका नाम है ये उनका जिस तरीके से वे अपने भोजन का इंतजाम करते थे, या तो वो पेड़ पौधों से फल तोड़ करके खाया करते थे या फिर जानवरों को मार करके खाया करते थे। तो जिस तरीके से अपने भोजन का वो इंतजाम करते थे उसी इंतजाम करने की विधि के आधार पर उनको इस नाम से जाना गया। शुरुआती समय पाषाण काल का जो शुरुआती समय मतलब पूरा पाषाण काल, उसकी शुरुआत हो जाती है 20 लाख साल पहले से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो लोग क्या करते थे, जंगली जानवरों को मारते थे। मतलब जंगली जानवर, कुछ जंगली जानवर ऐसे होते हैं वो काफ़ी तेज़ भागते हैं। किस तरीके से किस जानवर को पकड़ना है, किस तरीके से किस जानवर का शिकार करना है, चिड़िया को पकड़ना है, मछलियों को पकड़ना है, इसके लिए मानव का बहुत ज़्यादा सतर्क होना, जागरूक होना और तेज होना पड़ता है। मतलब उस टाइम के लोगों में ये सारी स्किल आ गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पेड़ पौधों से वो अपना भोजन लेते थे। मतलब पेड़ पौधों का कौन सा भाग खाना है, कौन सा भाग नहीं खाना है, किस पेड़ को खाना है और किस पेड़ को नहीं खाना है, किस फल को खाना है, किस कंद को खाना है, ये सारी बातें भी उनमें मतलब इन चीज़ों को लेकर के भी उनमें योग्यता हुआ करती थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो भारत है वो जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो गर्म देश है। गर्म देश मतलब यहाँ पर पेड़ पौधों की बहुत सारी वैरायटी, अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। इतने पेड़ पौधों में से अपने खाद्य पदार्थ का चयन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। मतलब ये सारी स्किल जो है उन लोगों को पता थी कि किस तरीके से हमें जीवन जीना है। अब ये लोग इधर उधर घूमते थे, इसके क्या कारण थे, क्या कारण क्या रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम जो है वो लोग पेड़ पौधों और जानवरों से ही अपना भोजन लेते थे। जो कृषि करना वो शुरुआती नहीं हुआ था उस टाइम में। तो अपना भोजन लेने के लिए ज़्यादातर क्या होता है कि जब एक ही जगह पर लोग रहेंगे तो उस जगह के पेड़ पौधे, उसके जो फल हैं वो खत्म हो जाएंगे, वहाँ पर रहने वाले जो जानवर हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ज़्यादा दिन तक जो लोग हैं वो एक ही जगह रहेंगे तो ये सारी चीज़ें समाप्त कर देंगे, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, हो सकता है कि वो जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हों तो उनका पीछा करते करते लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हों। और तीसरा कारण ये रहा होगा कि कुछ पेड़ पौधों में अलग अलग मौसम के अनुसार पेड़ पौधों में फल फूल आते हैं। जैसे कि अनार किसी टाइम लगते हैं, आम जो है वो किसी टाइम लगते हैं, सेब जो है वो किसी टाइम लगते हैं। तो मौसम के अनुसार भी वो लोग कि इस टाइम जो है इस समय के पेड़ पौधे जो हैं उनमें ये फल आएंगे, इस समय जो है इस जगह के पेड़ पौधों में ये फल आएंगे, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते होंगे। और चौथा कारण ये रहा होगा कि बिना पानी के किसी भी प्राणी का, किसी भी पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए वो लोग जो है वो झीलों, झरनों और नदियों के आसपास वाले एरिया में रहते थे। एक इम्पोर्टेंट बात और है, पाषाण काल के जो लोग हैं वो पत्थरों का उपयोग करते थे। इसके बारे में नेक्स्ट जो पेजेस हैं उसमें बता रखा है कि पत्थरों का उपयोग करते थे
तो ये जो लोग हैं, उस टाइम के जो लोग हैं, वो अपने रहने की जगह ढूंढने के लिए पत्थर जो है इसको भी अपना एक मेन कारण मानते थे कि पत्थर का यूज करते थे, जानवरों को मारने के लिए पत्थर का यूज करते थे, पेड़ों को काटने के लिए पत्थरों का यूज करते थे, जमीन को खोदने के लिए। इन सभी में जब वो पत्थर का यूज करते थे तो पत्थर कहाँ पर अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, इन सभी बातों को भी वो अपना एक कारण बनाते थे किसी जगह पर रहने के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर हम देखेंगे कि पानी के आसपास वाली जगहों पर जहां पर अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता के पत्थर मिलते थे, वहां पर इन लोगों का निवास स्थान पाया गया है। ओके, तो ये तो हमने डिस्कस किया कि वो लोग इधर से उधर क्यों घूमते थे। दूसरा, हमें उन इंसानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय की जो भी इंपॉर्टेंट स्थल हमें मिले हैं, वहां पर हमें अलग अलग साइज के पत्थर मिले हैं। तो वो लोग क्या करते होंगे, किसी जगह पर रहे, पत्थर को उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया, उनको लगा कि अरे ये पत्थर से हम जो है वो अपना क्या औजार बना सकते हैं। तो पत्थर को एक जगह लेकर के औजार बनाना उन्होंने शुरू किया। औजार बनाने के लिए क्या होता है कि जब भी आप किसी औद्योगिक क्षेत्र में आप जाओगे तो वहां देखोगे कि कोई भी, मान लो आप ये मान लो कि कोई पत्थर का कोई जो है सिलबट्टा टाइप कुछ बन रहा है, तो उसमें क्या होगा कि एक रफ पत्थर जो है सबसे पहले लिया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे इस तरीके से तैयार किया जाता है, मान लो उस पत्थर को, और उसको एक समतल जो है वो चीज दी जाती है। उस समय के लोग क्या करते थे, शिकार के लिए पत्थर का यूज करते थे। मतलब जो है वो क्या होना चाहिए, उनका पत्थर जो है शार्प होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में उन्होंने पत्थर को शार्प करना शुरू किया होगा, और जब पत्थरों को उन्होंने शार्प करना शुरू किया तो यहाँ पर कुछ अवशेष मिले। इन्हीं अवशेषों के आधार पर जो है वो पता लगाया जाता है कि आरंभिक मानव जो है वो कहाँ कहाँ पर रहा करते थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाषाण काल में, जो पुरा पाषाण काल है, उस समय के जो लोग थे, पुरा पाषाण काल के लोग जो थे, वो पत्थर जैसे थे उनको उसी तरीके से यूज करते थे। मतलब जो गोल पत्थर मिला उसको फेंक करके मारा जानवर के, जानवर मर गया, उसकी डेथ हो गई, उसको पका करके खा लिया। पका करके खा लिया मतलब ये बात क्यों बोली कि देखो वो पत्थर का यूज करते थे। अब पत्थर से फिर उनको औजार बनाने होते थे, तो पत्थर का क्या, तो वो क्या करते होंगे, या तो पत्थर से पत्थर को मार करके उसको शार्प बनाते होंगे, या पत्थर से पत्थर को घिस करके वो शार्प बनाते होंगे, या किसी और तरीके से। मतलब पत्थर से पत्थर का जब घर्षण होता है तो आप सभी को पता है कि आग जो है वो जनरेट होती है, आग का जन्म होता है। मतलब उस टाइम के जो लोग हैं वो आग के बारे में जानते थे, और आग का वो क्या क्या उपयोग करते होंगे, आग का उपयोग करते होंगे मांस को पकाने के लिए, रोशनी करने के लिए, और जंगली जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि उस टाइम के जो लोग हैं उनको आग का पता था। लेकिन उस टाइम के जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो पैदल जाया करते थे। मतलब उस टाइम जो तक जो है वो पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। ये चीजें देखो, जब भी कोई बुक पढ़ो तो उसके इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, एक एक लाइन पर फोकस करो। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, और इन्हीं से जो स्टेटमेंट है वो निकलते हैं। ठीक है, तो पैदल यात्रा किया करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आग के बारे में उन लोगों को पता था। अब अभी हमने डिस्कस किया कि किसी जगह पर रह करके वो यहाँ पर पत्थरों से औजार बनाते थे। तो पत्थरों से औजार बनाने की जो उनकी जगह थी, उनको औद्योगिक स्थल या उद्योग स्थल के नाम से जानते हैं। बहुत सारी हमें ऐसी साइट भी मिली हैं जहां पर वो लोग उद्योग का काम भी करते थे, मतलब पत्थरों से औजार भी बनाते थे और उसी जगह पर रहते भी थे। तो उन ऐसे स्थलों को उद्योग आवासीय स्थल के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें जो हैं वो नेक्स्ट पेजेस पे दी हुई हैं। तो ये पत्थर के अवशेष मिले हैं। इस तरीके से जो पत्थर है उनका यूज करते थे। शुरुआती समय में जैसे पत्थर थे उनका यूज किया, फिर धीरे धीरे उसमें चेंज करना स्टार्ट किया, अपने जिस तरीके की उनको जरूरत थी उस तरीके से उनमें उन्होंने बदलाव किया। फिर यहाँ पर उन्होंने गोल बनाया। फिर यहाँ पर देखें, ये है मध्य पाषाण काल के अवशेष। मध्य पाषाण काल में जो पत्थर हैं वो उनमें इतना ज्यादा उन्होंने शार्प कर दिया था, और छोटे छोटे पत्थरों का यूज करते थे। वो मध्य पाषाण काल मतलब 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड था मध्य पाषाण काल, उसमें बहुत ही छोटे पत्थरों का यूज करते थे। माइक्रोलिथ के नाम से इनको जानते हैं, और इसीलिए इसको मध्य पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर जो औजार थे वो न सिर्फ पत्थरों के बल्कि हड्डियों के और लकड़ियों के भी बने होते थे। तो ये हमने डिस्कस किया। अब इन औजारों का वो क्या करते थे, सभी को पता है, लकड़ियां काटने के लिए। क्योंकि लकड़ियों का उपयोग क्या किस लिए करते थे, वो ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी लकड़ियों का उपयोग करते थे। और जो भी
देखो यहाँ पर इमेज के थ्रू आपको बता रखा है कि पत्थर का उपयोग क्या करते थे, सीलने के लिए कर दिए, जमीन को खोदने के लिए कर दिया, इन सभी के लिए वो पत्थरों का उपयोग करते थे। सिलने के लिए मतलब जानवर की जो खाल है उससे बने जो वस्त्र हैं, जानवर की खालों को सीलने के लिए जो है वो पत्थरों का उपयोग किया करते थे। अब ये जो रहने की जगह है जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि किन किन जगह पर वो रहा करते थे। ये जो मैप है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी साइट हैं इसमें आपको पुरापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, आरंभिक गांव, आधुनिक नगर, इन सभी के यहाँ पर आपको शो कर रखा है। तो यहाँ पर जो पुरापाषाणिक काल की जो साइट है उनके बारे में अगर हम देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भीमबेटका जो अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश स्टेट में है और नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। तो ये तो हमने डिस्कस किया, पानी के किनारे वाली जगह पर वो लोग रहते थे और जहाँ पर पत्थर की भी अच्छी क्वालिटी उनको मिल जाए तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी वो साइट रहा करती थी। दूसरी एक साइट है कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाएं जो हैं यहाँ पर उनको हमें आग के अवशेष मिले हैं। इसी से हमें पता चलता है कि उस समय के जो लोग हैं वो आग के बारे में जानते होंगे। ये उद्योग स्थल जिनके बारे में हमने पता किया जहाँ पर वो पत्थरों को घिस करके अपने औजार बनाया करते थे, और आवासीय पुरास्थल मतलब जहाँ पर रहा भी करते थे और उद्योग स्थल भी थे उनके। तो ये भीमबेटका की साइट है। ये जो भी हमें पुरापाषाणिक काल की जो भी हमें साइट मिली है वहाँ से हमें कुछ ऐसी इस तरीके की चीज़ें मिली हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, ये देखो हमने देखा आग की खोज, कुरनूल गुफा जो है वहाँ से हमें आग की खोज हुई है, मतलब आरंभिक लोग जो है वो आग जलाना सीख गए थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अब अगर यहाँ पर हम देखें, अभी हमने देखा कि यहाँ देखो कि उस समय के जो लोग हैं वो जो जिन भी जगह पर रहते थे वहाँ पर चित्रकला करते थे। मतलब जो लोग हैं वो जानवरों को मारते, पेड़ पौधों से फल तोड़ते, उसके अलावा गुफाओं वाले एरिया में रहते और वहाँ पर क्या करते, फिर चित्रकला करते। इन चित्रकला को देखने पर आपको लगता है कि बहुत ही बड़ी कुशलता से उन्होंने इन सारी चित्रकला को दर्शाया गया है। हालांकि हमें ये पता नहीं चलता है कि उस टाइम की महिलाएं भी क्या पुरुषों के साथ में जो ये सारी जो शिकार है वो किया करती थी या नहीं किया करती थी। तो इसके लिए अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि पुरुष और महिलाएं जो हैं वो मिलकर के शिकार करते हों। हो सकता है कि महिलाएं जो हैं वो घर का काम करती हों और पुरुष जो हैं वो सिर्फ शिकार करके या बाहर से कुछ काम करके लाते हों। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि किस तरीके से जो पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल में बदलाव हुआ। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक पुरापाषाण काल, फिर 12,000 साल पहले तक टाइम में दुनिया में कुछ बदलाव होने लग जाता है, गर्मी बढ़ने लग जाती है पृथ्वी के ऊपर, जलवायु में बड़े परिवर्तन आने लग जाते हैं, जिससे घास के बड़े बड़े मैदान बनने लग जाते हैं और फिर घास पर निर्भर रहने वाले जो जानवर जैसे कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, इन जानवरों की संख्या बढ़ जाती है जो घास खा करके जिंदा रहते थे। फिर जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते थे मध्यपाषाण काल के टाइम में, वो इन लोगों के पीछे पीछे जो है इनका पीछा करते हुए इस एरिया में आए होंगे। इनको जानवरों को मार करके खाने की उनकी आदत होगी। फिर धीरे धीरे इनके प्रजनन के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की होगी और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलाव हुआ वैसे वैसे उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में, ये जो उपमहाद्वीप जो शब्द है इसको आप जो चैप्टर नंबर 1 है वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हो कि कौन कौन से एरिया को, एशिया महाद्वीप के कौन कौन से भाग को उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में उस समय जब परिवर्तन हुआ जलवायु में, उस समय गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे। फिर लोगों ने इसके बारे में जानकारी हासिल की होगी और फिर धीरे धीरे जब नवपाषाण काल आया तब जाकर के कृषि आरंभ हुई होगी। तो इस तरीके से पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल में चीजें जो हैं वो परिवर्तित हुई होंगी। यहाँ पर बता रखा है कि 20 लाख साल पहले से, यहाँ देखिए 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का टाइम को जो है वो पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की 99% जो कहानी है वो इसी पुरापाषाण काल के दौरान ही घटित हो गई थी। फिर 12,000 साल के टाइम में जब जलवायु परिवर्तन होता है तो फिर नया पाषाण काल आता है, उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल।
इस समय के जो लोग थे वो बहुत छोटे पत्थर से बने हुए बहुत छोटे औजार यूज करते थे। इन औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हशिया और आरी जैसे भी औजार मिलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इस बुक का वो हमें नवपाषाण काल के बारे में बताएगा। एक इम्पोर्टेंट बात और है कि उस टाइम के जो लोग हैं वो शुतुरमुर्ग के बारे में जानते थे। मतलब पूरा पाषाण काल के टाइम में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ये बात कहाँ से पता चली है? तो ये पता चली महाराष्ट्र का जो पटने पुरा स्थल है वहां से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इन छिलकों पर जो अंडे के जो छिलके मिले हैं उन पर कुछ चित्रांकन भी मतलब पेंटिंग भी की हुई है और इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, तथ्य हो गया, ध्यान आपको रखना है। हुंस्की ये भी पुरापाषाण काल की साइट है और ये जो पुरापाषाण काल की जो साइट है यहाँ पर पत्थरों से औजार बनाने के अवशेष मिलते हैं। इनमें ज्यादातर जो पुरापाषाण काल के जो पुरा स्थल थे मतलब हुंसी में जो पुरापाषाण काल के जो स्थल हमें मिले हैं वो झरनों के निकट थे। मतलब अधिकांश औजार जो है वो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। अब यहाँ पर बताया गया है फ्रांस के गुफा के बारे में कि वहाँ पर भी 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच में कुछ पेंटिंग की हुई मिली है। और इस पेंटिंग में कई जानवर जैसे कि जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनिडियर जो है, बारहसिंगा, सुअर, इन सभी के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित इनको किया गया है। और इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये इमेज आप देखिए, फ्रांस की गुफा का चित्र यहाँ पर दिखा रखा है आपको। अब यहाँ पर कुछ आपको डाटा है जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि मध्य पाषाण काल जो है वो था 12,000 से 10,000 साल पहले तक का। नवपाषाण काल का युग का आरंभ हुआ 10,000 साल पहले। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हमारे इतिहास के बारे में ये आपको जानकारी देते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 2 था 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का। आप इसको व्यू कीजिए। आप हमारे जो भी अदर इनिशिएटिव हैं उनको भी व्यू कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। ओके, थैंक यू।